सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर खूब चर्चा में रहती हैं अपने गानों के लिए, सरकार की आलोचना के लिए और कभी उन पे किए हुए केसों के लिए। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से नाराज चल रही हैं। नाराज कहिए या कहिए कि वो एक तरीके से लगातार उनका विरोध कर रही हैं, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद और अब जब सीज फायर हुआ है तब उन्होंने एक गाना बनाया है। जरा उसको आप सुनिए। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे ई कइले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे ई कइले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। अब नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से आक्रामकता के साथ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है तो खूब आलोचना हो रही है। जिस वक्त देश में युद्ध के जैसे माहौल है उस वक्त में उनकी आलोचना को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कई तो स्थिति ऐसी हुई कि उनको कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया और धमकी भी दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इन सब के बीच कुछ लोग लिख भी रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति लिखते हैं कि देशद्रोही नेहा सिंह राठौर पहले पाकिस्तान को बचाने में लगी थी, अब बोल रही है वॉर क्यों रोक दी। ऐसे ही अंकित हैं, वो लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर नाम, पद, लोक गायिका, काम, हर मुद्दे पर यू टर्न लेना। पहले बोली पाकिस्तान से बदला लो, सेना ने कार्रवाई की तो गाई से नो टू वॉर, और अब शांति समझौता हुआ तो ताना मारा चौकीदार कायरबा। आखिर तय कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, बदला, युद्ध या शांति या बस सुर्खियां। लेकिन नेहा सिंह राठौर अपने मुद्दे पर बिल्कुल कायम है, वो भी किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, बंदूक के साथ नजर आ रही हैं। जरा आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखिए और इसकी भाव भंगिमाओं को देखिए। ये एक तरीके का संकेत है या कहिए सांकेतिक पोस्ट है जो जवाब देता हुआ है। हालांकि उन्होंने कुछ लिखा भी। नेहा लिखती हैं, सवाल पूछने वाली लड़की किसी से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो समाज हो या सरकार हो। दरअसल नेहा ये कह रही हैं कि जब कोई लड़की सवाल पूछती है, जब वो सरकार से पूछती है या समाज से पूछती है, तो लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं। नेहा गाकर सवाल पूछ रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका एम्पायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका एम्पायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने इससे पहले भी तब स्टैंड लिया जब उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई, लखनऊ में दर्ज कराई गई। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको लेकर उन्हें कोर्ट से राहत भी मिली। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार को निशाने पर लिया, जिसके बाद उनको देशद्रोही बताते हुए और ये कहा गया कि वो जिस तरीके की बात कर रही हैं वो देशद्रोह है। उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। तब नेहा सिंह राठौर ने यूपी तक से बातचीत में कहा था कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं आगे भी ऐसी ही बात करती रहूंगी। ये पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर चर्चा में आई हूं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके खिलाफ एक गाना बनाया था नेहा सिंह राठौर ने, यूपी में काबा, और उसकी खूब चर्चा हुई। लगातार वो इस तरीके से गानों के जरिए, सटायर के जरिए, लोक गायक के जरिए लगातार सवाल सरकार से उठाती रहती हैं और इस तरीके से उनको ट्रोल भी किया जाता है। कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस वक्त देश में इस तरीके के माहौल है उसमें क्या सरकार की आलोचना ठीक है? जब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट नज़र आ रही हैं सरकार के पक्ष में, तो क्या इस तरीके के सवाल उठाए जाने चाहिए? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। कुछ लोग नेहा के पक्ष में भी हैं कि अगर सीज फायर हो गया है तो ऐसी बातें क्यों नहीं पूछी जाए, सरकार से सवाल क्यों न किया जाए। आपकी अपनी क्या राय है नेहा सिंह राठौर को लेकर और इस पर कि सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।